With the onset of the monsoon, floods have inundated 24 villages along river bodies in the Gorakhpur district, while government-run primary and upper primary schools remain closed due to being submerged in knee-deep water. Private schools continue to operate after pumping out water and disinfecting the classrooms. Over half a dozen villages have been inundated by floods from the river Rapti, Rohini, Gora and Narayani. Meanwhile, additional district magistrate for Finance and Revenue, Vineet Kumar Singh, has confirmed that over 25,000 people have been affected, with the river Rapti flowing 1 meter above the danger mark. District disaster expert Gautam Gupta has stated that the Rapti river travels 134 kilometers in Gorakhpur. He added that it is flowing 86 centimeters above the danger level. The trend of increase in the water levels is set to continue for the next 2 days. In Gorakhpur district, 47 villages have been affected and 91 boats have been deployed. He added that they have 150 reserve boats and food kits that are being distributed. Let's quickly listen in. गोरखपुर की जो मेन नदी है राप्ती नदी जो कि जनपद गोरखपुर में तकरीबन 134 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है, कैंपियरगंज से एंटर करती है और गोला में जाकर के इसका मतलब बरहज देवरिया में जाकर के इसका संगम जो है वो सरयू नदी के साथ होता है। तो राप्ती नदी इस समय गोरखपुर में डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अगर मैं बात करूं कल शाम 4 बजे से आज सुबह के बीच की तो तकरीबन 13 सेंटीमीटर नदी बढ़ी है और अभी ये जो नदी का बढ़ने का ट्रेंड है अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि राप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं जो महाराजगंज साइड से और सिद्धार्थनगर साइड से उसको सपोर्ट करती हैं, जिसमें ककरही है और बूढ़ी राप्ती है, ये सभी नदियों में अभी अपने डेंजर लेवल से ऊपर है, पानी इसमें अधिक है, तो ये सारा पानी जो है वो राप्ती में ही आएगा। तो इस वजह से राप्ती में इस समय पानी ज्यादा है और ये अभी धीरे धीरे हो सकता है 2 दिनों बाद जब ये मतलब अपना पीक ओवर करने के बाद तभी रिसीड करना शुरू हो जाएगी। Colleague Sushil Kumar with us on the broadcast. Sushil, if you can take our viewers through the details, please. मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से खासकर नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से जो राप्ती का जो नदी का जलस्तर बढ़ा है वो तकरीबन ये आलम है कि खतरे के निशान से तकरीबन 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और ऐसे में जो इसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो बहरामपुर हो या फिर जो सहजनवा के रूट हो, यानी आज के डेट पे अगर बता दूं आपको कि 45 ऐसे गांव हैं जो महरूम हो चुके हैं, गांव में पानी आ चुका है। बाढ़ग्रस्त इलाके में प्रशासन मदद पहुंचाने की कवायद कर रहा है क्योंकि राप्ती का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राप्ती है, रोहिणी है, सरयू है या फिर घाघरा के साथ जो आमी है और गोरखपुर की अगर केवल आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो गोरखपुर में आमी और जो है राप्ती और रोहिणी ये तीनों नदियां जो है कहीं ना कहीं उफान पर है, जिसके कारण तकरीबन 45 गांवों में पानी डूब गया है और उसकी वजह से जो वहां का आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि जो आवागमन है, जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से कट चुके हैं और वहां पर सिर्फ एक साधन है नाव से, यानी नाव प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं और साथ ही प्रशासन की तरफ से उस नाव के जरिए गांव में जाकर के राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है और साथ ही उन्हें लंच पैकेट भी दिया जा रहा है और हर संभव मदद की जा रही है, पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है कि खतरे के निशान से कब कितना सेंटीमीटर जो है नदी ऊपर बढ़ रहा है, कब कितना पानी आ रहा है। इसको लेकर के लगातार जो है आपदा विभाग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। बाढ़ चौकियां पूरी तरह से वहां पर अलर्ट है और बाकायदे यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जरूर है, माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में अगर बारिश नहीं हुई या नेपाल ने पानी नहीं छोड़ा तो संभवतः नदियों का जलस्तर कम होगा, लेकिन जिस तरीके से बारिश रह रहकर हो रही है और नेपाल के यानी पहाड़ी इलाकों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से राप्ती का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये तस्वीर सबके सामने आ रही है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.